29 अप्रैल को पंजाब के पटियाला में हुई हिंसा के आरोपियों को दबोचने के लिए 5 सदस्यों की एसआईटी टीम जुटी है, लेकिन अभी घटना के सभी आरोपियों को दबोचा नहीं गया है। अभी तक 9 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं। इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके चलते बाकी आरोपी अभी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से सरकार की नीयत पर सवाल उठने लाजमी हैं। हिंसा के मामले में 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन कई आरोपी अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को पटियाला में जो हिंसक वारदात हुई, उसमें कानून व्यवस्था की खूब धज्जियां उड़ाई गई थी। हिंसा के कुछ दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्व भड़काऊ पोस्ट और वीडियो डालने लग गए थे, लेकिन पुलिस आंखें बंद कर बैठी रही। इन तस्वीरों से पता चलता है कि आप सरकार की पुलिस का कितना खौफ असामाजिक तत्वों में है। हिंसा की वारदात में सीआईडी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। सवाल उठता है कि आखिर सीआईडी और आईबी को इस कांड की भनक क्यों नहीं थी। अगर सीआईडी और आईबी को मामले की जानकारी नहीं थी, तो इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों पर आप सरकार ने क्या एक्शन लिया है। अगर जानकारी थी, तो क्या ये जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान को नहीं दी गई थी। अगर ये जानकारी भगवंत मान को दी गई थी, तो उन्होंने कोई तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार ने पुलिस के बड़े अधिकारियों के तो तबादले कर दिए हैं, लेकिन सीआईडी और आईबी के अधिकारियों पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। असामाजिक तत्वों ने प्राचीन काली माता मंदिर पर हमला बोला था और उनकी दुकानों में तोड़फोड़ और दुकानदारों पर हमले किए थे। कई दुकानदार अपनी जान बचाकर दुकानें बंद कर भाग गए थे और कई दुकानों में ही शटर बंद कर छुप गए थे। तेज धार हथियारों से लैस भीड़ बेकाबू होकर सड़कों पर उत्पात मचाती रही और पुलिस बेबस नजर आई। हमलावर भीड़ ने पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा था और इस वारदात में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अगर पुलिस स्थिति को पहले ही भांप जाती, तो शहर में इतना तनाव का माहौल पैदा ना होता। जिस तरीके से ये पूरा उत्पात मचा, इसमें किसी साजिश की बू आती है। पंजाब में आतंकवाद के दौर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था जैसा उस दिन हुआ था। ऐसी घटनाएं पंजाब में फिर ना हो, इसलिए सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। विपक्ष सरकार को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वही सरकार विपक्ष को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से भागती नजर आ रही है। विपक्ष के आरोप हैं कि ये सब कुछ भगवंत मान सरकार का किया धरा है और अब वो मामले में लीपापोती कर रहे हैं। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अलगाववादियों से मेल जोल के आरोप भी विपक्ष लगाता रहा है। विपक्ष के नेता तो ये तक कह चुके हैं कि आपको भारत विरोधी दल फंडिंग करते हैं। अरविंद केजरीवाल सहित आपके सभी बड़े नेता देश विरोधी ताकतों पर कोई बयान नहीं देते और ना ही उन पर कोई एक्शन लेते, जिससे उनकी मंशा पर सवाल उठने लाजमी है।